चलिए सभी को प्रणाम। आज मैं बात करूंगी कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपालभाति प्राणायाम कब करें, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आज मैं आपको सब बताऊंगी। कपालभाति प्राणायाम आपको सुबह करना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पर्याप्त होती है और जब हम प्राणायाम सुबह करते हैं तो हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिल जाती है और हमारे शरीर का जितना टॉक्सिन है सब कुछ बाहर निकल जाता है। तो कपालभाति और कोई भी प्राणायाम आप सुबह करें। और दूसरी चीज, खाली पेट आपको करने से इसके पूरे लाभ मिलेंगे। अब अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप खाना खाने के 3 घंटे बाद करें। कपालभाति प्राणायाम 5 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग तक भी बहुत आराम से कर सकते हैं। अब जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, एसिड की प्रॉब्लम है, कपालभाति उनको भी करना है। ये मिथ है कि उनको कपालभाति नहीं करना है, उनको कपालभाति करना है। उनको कपालभाति बहुत आराम से करना है। अब जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जिनका कोई मेजर सीजर हुआ है, उनको कपालभाति नहीं करना है। तो आपको कपालभाति आराम से कंफर्टेबल अवस्था में आप बैठ जाएं। आप चेयर में भी बैठ सकते हैं। आराम से आपको बैठ के सांस को बाहर फेंकना है। अब आप आराम से बैठें, कमर गर्दन को सीधी रखना है, आपको चेहरे में स्माइल रखना है और सांस को बाहर फेंकना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। अब जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई होता है वो और आराम से स्ट्रोक लगाएगा, वो 1.5 सेकंड में स्ट्रोक लगाए, 2 सेकंड में स्ट्रोक लगाए। करना सबको है, ठीक है। तो आराम से बैठ जाए। अब आप सांस को बाहर की तरफ फेंके। सांस को पेट से बाहर फेंकना है। देखिए ऐसे। जब आप सांस को बाहर फेंक रहे हैं तो आपका पेट अंदर जा रहा है। जैसे जब कोई गुब्बारा होता है उसमें हम हवा डालते हैं तो फूलता है, उसको खाली करते हैं तो वो पिचकता है। इसी तरीके से जब आप सांस को बाहर फेंकेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा, आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी। आपको अपनी नाक को सिकोड़ना नहीं है कि बार बार अपने फेस को आप इस तरीके से बिगाड़ रहे हैं। फेस को नॉर्मल रखना है और सांस को आराम से मगन होकर के सांस को बाहर फेंकते जाए। कमर गर्दन सीधी रखना है। सिर्फ पेट के द्वारा आपको श्वास फेंकना है, आपको लेना कुछ भी नहीं है। अपने आप आपके अंदर श्वास आ रही है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। यहाँ आप सिर्फ देने का भाव, फेंकने का भाव करेंगे। 1 मिनट में 1 स्ट्रोक लगाएं। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको वो और आराम से बाहर श्वास को फेंकेंगे। और चेहरे में स्माइल रखना है, कमर गर्दन सीधी रखना है। आप बहुत लोग करते करते थोड़ा थोड़ा झुकते चले जाते हैं, उनको झुकना नहीं है। अपने आप को बार बार आपको ठीक कर लेना है, बैक को स्ट्रेट रखना है और श्वास को बाहर फेंकना है और करते रहे कपालभाति। आप इसको 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं और धीरे धीरे समय को बढ़ा सकते हैं। कपालभाति करते जाए और रोग मुक्त होते जाए। ये आपके बाल के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके फेस के लिए, सब पूरे शरीर के लिए, पूरे शरीर की सेल्स रिजनरेट हो जाती हैं और हम रोग मुक्त हो जाते हैं। आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है कपालभाति। जिनके झाइयां हो रही उनके लिए भी कपालभाति बहुत अच्छा है। आप सिर्फ सांस को बाहर फेंकते रहें। आप सांस को बाहर फेंकते जाएंगे, आपकी पूरी सेल्स रिजनरेट होती रहेगी। और चलिए करते रहे मेरे साथ कपालभाति। कमर गर्दन सीधी, चेहरे में स्माइल, सांस को बाहर फेंकना शुरू कर दें। कंधे को स्थिर रखिएगा। आपका सिर्फ पेट अंदर हो रहा है और जितनी बार आप श्वास बाहर फेंकेंगे उतनी बार आपका पेट अंदर जाएगा। चलिए करते रहें कपालभाति। स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें 5 से 10 मिनट तक और धीरे धीरे समय को बढ़ाते रहें।